क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति, कोई शत्रु, कोई ग्रह या कोई भाग्य? नहीं। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने कर्म है। यही कर्म उसे स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और यही कर्म उसे ऐसे अंधकारमय मार्ग पर भी ले जा सकते हैं जहां केवल पश्चाताप, पीड़ा और दुख ही शेष रह जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के बाद जीव अपने साथ धन, परिवार या प्रतिष्ठा नहीं ले जाता। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। वही कर्म यमलोक में उसके भाग्य का निर्णय करते हैं। विशेषकर कलयुग में, जहां धर्म का प्रभाव कम और मोह, लोभ तथा अहंकार का प्रभाव अधिक है, कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य को सीधे नरक की ओर ले जाते हैं। सबसे पहला कर्म है झूठ और छल। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलकर किसी का अधिकार छीनता है या विश्वास तोड़ता है, वो अपने जीवन में चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, उसके कर्मों का लेखा कभी समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि सत्य ही धर्म की जड़ है। जो सत्य छोड़ देता है वो धीरे धीरे धर्म से भी दूर हो जाता है। दूसरा कर्म है निर्दोष प्राणियों को कष्ट देना। किसी पशु, पक्षी या असहाय मनुष्य को केवल अपने मनोरंजन, क्रोध या स्वार्थ के लिए पीड़ा देना घोर पाप माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। जो किसी जीव को बिना कारण दुख देता है, वो वास्तव में ईश्वर की सृष्टि का अपमान करता है। तीसरा कर्म है माता पिता और गुरु का अपमान। जिन माता पिता ने जीवन दिया, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया, यदि उन्हीं का अपमान किया जाए, उनकी सेवा न की जाए या उन्हें दुख पहुंचाया जाए, तो यह अत्यंत गंभीर अधर्म माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा अनेक तीर्थों के समान फल देती है, जबकि उनका अनादर मनुष्य के पुण्यों को क्षीण कर देता है। चौथा कर्म है लोभ और बेईमानी से कमाया गया धन। आज के समय में लोग सोचते हैं कि धन किसी भी प्रकार से आ जाए तो वही सफलता है, लेकिन धर्म कहता है कि अन्याय से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। वो परिवार में कलह, मानसिक अशांति और भविष्य में कर्मफल का कारण बनता है। ऐसा धन देखने में चमकता है, पर भीतर से विनाश का बीज लेकर आता है। पांचवा कर्म है अहंकार। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। रावण, हिरण्यकशिपु और दुर्योधन जैसे अनेक उदाहरण हमें बताते हैं कि अहंकार अंततः विनाश का ही कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। छठा कर्म है क्रोध में आकर दूसरों का अपमान करना। कटु वचन, अपशब्द और अपमान ऐसे घाव देते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। गरुड़ पुराण बताता है कि वाणी का पाप भी उतना ही बड़ा हो सकता है जितना किसी कर्म का। इसलिए बोलने से पहले सोचने की शिक्षा दी गई है। सातवां कर्म है दान, धर्म और करुणा से विमुख होना। यदि मनुष्य सक्षम होते हुए भी भूखे को भोजन न दे, प्यासे को जल न दे, दुखी की सहायता न करे, तो वह अपने भीतर की मानवता को खो देता है। सनातन धर्म में दान केवल धन देना नहीं, बल्कि समय, ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति देना भी पुण्य माना गया है। आठवां कर्म है पवित्र संबंधों में विश्वासघात। पति पत्नी के बीच छल, मित्रता में धोखा या किसी के विश्वास का दुरुपयोग, ये सभी कर्म आत्मा को भारी बनाते हैं। विश्वास टूटने का दर्द केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव कर्मों के सूक्ष्म लेखे में भी दर्ज होता है। नौवां कर्म है ईश्वर का उपहास और धर्म का अपमान। प्रश्न करना और सत्य की खोज करना अलग बात है, लेकिन श्रद्धा का मजाक उड़ाना, धर्म के नाम पर घृणा फैलाना या दूसरों की आस्था का अपमान करना मनुष्य के भीतर अज्ञान को बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं कि विनम्रता से किया गया प्रश्न ज्ञान देता है, जबकि अहंकार से किया गया उपहास केवल पाप बढ़ाता है। 10वां और सबसे बड़ा कर्म है अपने पापों पर कभी पश्चाताप न करना। गलती हर मनुष्य से होती है,
लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता और बार बार वही अधर्म करता है, वह स्वयं अपने लिए अंधकार का मार्ग चुनता है। ईश्वर दयालु है, परंतु कर्म का नियम निष्पक्ष है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नरक का वर्णन नहीं करता, बल्कि चेतावनी देता है कि जीवन रहते हुए अपने कर्मों को सुधार लो। नरक केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला स्थान नहीं, बल्कि गलत कर्मों से उत्पन्न वह पीड़ा भी है जिसे मनुष्य इसी जीवन में भोगता है। अशांति, भय, अपराध बोध और टूटते हुए संबंधों के रूप में।